ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 76 प्राणियों के प्रति निर्मम और निष्ठुर न बने। भगवान का एकमात्र पुत्र मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव जंतु भी उसी के हैं। मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। विवेक, करुणा, स्नेह, सौजन्य का जो भावनात्मक अनुदान मनुष्य को मिला है, वह किसी और को नहीं मिला। अन्य जीव अविकसित होने के कारण परस्पर दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, पर मनुष्य के लिए वैसी छूट नहीं। यही तो पशु और मनुष्य का अंतर है। अन्य जीव अपने स्वार्थ को प्रधान रखते हैं, दूसरों की हानि की वे परवाह नहीं करते, पर मनुष्यों को दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख मानकर चलना होता है। धर्म, अध्यात्म और दर्शन का प्रयोजन यही तो है कि व्यक्ति अधिक उदार, सहृदय, दयार्द्र हो, सब में अपनी आत्मा समाई हुई देखें और अपना ही नहीं, दूसरों का भी कष्ट मिटाने एवं सुख बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहें। जो इस कर्तव्य धर्म की उपेक्षा करता है, उसे मानवता से च्युत, अधः पतित मनोभूमि का नर पशु ही कहा जाएगा। पालतू पशुओं से श्रम लेते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह उनकी सामर्थ्य और शक्ति से बाहर तो नहीं है। मनुष्य को एक निर्धारित मात्रा में निर्धारित दबाव का निर्धारित समय तक ही काम करना पड़ता है। इसी प्रकार पशुओं के बारे में भी ध्यान रखा जाए। वजन ढोने, सवारी में काम आने वाले तथा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले जानवरों से प्रायः इतना काम लिया जाता है जितना करने में वे समर्थ नहीं। मार पीट कर बलात् काम लेने से बेचारे कुछ कह तो नहीं सकते, पर धीरे धीरे चलते हुए अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। टांगे इक्के वाले इतनी सवारियां बिठा लेते हैं कि उन्हें खींचना बेचारे घोड़े के लिए भारी कष्टकारक होता है। न चल सकने पर निर्दयतापूर्वक पिटाई होती है। गधे ईंट, चूना तथा दूसरी चीजें ढोते हैं। वजन की अधिकता और लगातार काम करने से उनकी पीठ में घाव हो जाते हैं और पिछली टांगे आपस में टकराकर लहूलुहान हो जाती हैं। बोझ की भारी गाड़ियां ढोने वाले बैल और भैंसों की गर्दनों पर घाव देखे गए हैं। इतने पर भी इन घायलों को जोता जाता है और इच्छानुसार गति से न चल पाने पर उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है।
पशुओं के प्रति बरती जाने वाली यह निर्दयता मानवता के सर्वथा विपरीत है। ऐसा क्रूर व्यवहार सर्वथा निंदनीय है। सोचना चाहिए कि हम इन पशुओं की स्थिति में होते तो अपने ऊपर कैसी बीतती। असंभव नहीं कि कभी अपने को भी पशु योनि में जाना पड़े और ऐसी क्रूर निर्दयता का शिकार बनना पड़े। उचित यही है कि जनमानस में सहृदयता जगाई जाए, जिससे इस स्तर की नृशंसता पर अंकुश लग सके। यद्यपि कानून में निर्दयता निवारक एक धारा है और ऐसी क्रूरता करने वालों को घायल पशुओं को जोतने तथा अधिक सवारी बिठाने तथा बोझा लादने वालों को अदालत के कटघरे में खड़ा करके उन्हें जेल पहुंचाया जा सकता है, पर वह कानून आज पुस्तकों तक ही सीमित है। पुलिस पर इस कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी है, पर वह कितना कर पाती है यह सभी जानते हैं। सहृदय लोगों को यह कार्य हाथ में लेना चाहिए और जिनका भी पालतू पशुओं से किसी प्रकार का संबंध है, उन्हें मनुष्यों के आदर्श और कर्तव्य के प्रति दया और करुणा अपनाने के प्रति चेतना जगानी चाहिए। पशु पालकों के लिए उचित है कि उनसे उतना श्रम लें जो उनकी साधारण शक्ति के अंतर्गत है। निर्दयता पूर्वक मार काट न करें। घायल हो तो जोते नहीं, इतना भार न लादें जिससे उन्हें अधिक घायल होना पड़े। यदि घाव हो गया है तो पूरी तरह अच्छा हो जाने तक उसे विश्राम दें। अशक्त और घायलों को घर से पीट कर निकाल देते हैं और कौवे कुत्तों के खा जाने के लिए अक्सर गधे और घोड़े वाले छोड़ देते हैं। यह बुरी बात है। अशक्तता या बुढ़ापे की स्थिति में पेंशन की तरह उन्हें कुछ दिन बिना काम लिए भी भोजन देना चाहिए। अशक्त वृद्ध गाय बैलों को कसाई के हाथ बेच देना एक बुरे किस्म की कृतज्ञता है। पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके पालना एक प्रकार से उन्हें आजीवन कैद में डाल देना है। घर की शोभा बढ़ाने के लिए उसे स्वतंत्र जीवन यापन की सुविधा से वंचित करना एक निर्दयता ही है। जो पक्षी पिंजड़े से बाहर रखकर कबूतर, मोर आदि की तरह पाले जा सकते हैं, उनकी बात समझ में आती है, पर पिंजड़ा तो साक्षात नरक है। तोते, तीतर सुंदर लगते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि उसकी सुंदरता को बंदी बनाया और सताया जाए। हमारे द्वारा दिए गए तथा कथित बढ़िया भोजन और बढ़िया निवास से पक्षी को सदा अपना स्वच्छंद विचरण पसंद होता है। उन्हें भी मनुष्य की तरह स्वतंत्रता प्रिय है, तो पक्षियों को पिंजड़े में क्यों परतंत्र बनाएं? रेशमी कपड़े पहनने वाले यह नहीं जानते हैं कि यह धागा किस निर्दयता से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीड़ा जीवित ही खौलते पानी में उबाला जाता है और असहाय वेदना के साथ उसका प्राण लिया जाता है। तब
उसके शरीर से वह खौल छूटता है जिसके धागे से रेशम बनता है। असंख्य प्राणियों का प्राण लेकर रक्त रंजित रेशम पहनकर इतराना प्रसन्नता की नहीं, लज्जा की बात है। मोटे और भद्दे किस्म का एक रेशम ऐसा भी आता है जिसे कीड़ा छोड़ जाता है और उसमें हत्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका उपयोग हो सकता है, पर अधिक महीन धागे वाला और अधिक चमकने वाला रेशम तो एक पूरे बूचर खाने की तरह ही प्राप्त किया जाता है। ऐसी वस्तुएं धारण करना आंखों को शोभायमान भले ही लगे, सहृदय अंतःकरण को वे कचौटती ही रहेंगी। अच्छा हो ऐसे फैशन और चमक दमक से हम बाज आएं जिसके लिए असंख्य जीवों को तड़प तड़प कर अपना प्राण देना पड़ता हो। ऐसी ही कई अन्य वस्तुएं भी हैं जो प्राणी वध के हत्यारे तरीकों से ही प्राप्त की जाती हैं। कस्तूरी जीवित मृग को मारकर निकाली जाती हैं। चंवल डुलाने की शोभा तब बनती है जब चंवर गाय की हत्या करके उसकी पूंछ काटी जाती है। जीवित सीपों को पकड़कर उन्हें तेजाब के पानी में तड़पाकर मारा जाता है, तब उसका पेट फाड़कर मोती निकलते हैं। बालों वाले बच्चों के कोट, मोजे, दस्ताने, टोपे आदि के लिए लाखों सुंदर लोमड़ियां बंदूक का निशाना बनती हैं। हिरन अब अपनी मौत नहीं मरते, शिकारी ही उन्हें भून डालते हैं। मृगछाला बिछाकर भजन करना उस जमाने में उचित रहा होगा जब हिरन स्वाभाविक रूप से अपनी मौत मरते थे। आज तो मृगछाला वाले संतों की जरूरतें पूरी करने को बेचारे हिरन कराहते हुए प्राण गंवाते हैं और इन भजन करने वालों को शाप दे जाते हैं जिन्होंने उनके प्राण लेने की आवश्यकता व्यक्त की एवं भूमिका बनाई। आजकल चमड़ा आमतौर से काटे हुए पशुओं का आता है। स्वाभाविक मौत तो कोई भाग्यवान पशु ही मरता है। पशु वध से मांस में जितना लाभ है उससे बहुत ज्यादा चमड़े में है। चमड़े का अधिक उपयोग होने से पशु वध का प्रचलन बहुत बढ़ा है। यदि हम चमड़े का उपयोग छोड़ दें और उसकी जरूरत रबड़, कैनवास आदि से निकाल लें तो हर साल करोड़ों निरीह पशुओं की हत्या रोकी जा सकती है। अच्छा हो अपने भीतर करुणा मिश्रित मानवता जगाएं और हम तनिक से फैशन के लिए असंख्य प्राणियों को अकारण हत्या से बचाएं। दवाओं के लिए, पौष्टिक आहार के लिए विज्ञान के नाम पर प्रतिदिन करोड़ों प्राणी काटे, उबाले, जलाए और भूने चीरे जाते हैं। यह दवाएं तत्काल लाभ कुछ भले ही दिखा दें, पर अंततः उन निरीह प्राणियों का चित्कार उन सेवनकर्ताओं को भी रुलाकर ही रहेगा। परमात्मा के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। दूसरों के प्राण लेकर अपना सुख चाहने वालों को निराश ही होना पड़ेगा। बिना हत्या की दवाएं भी हर रोग की मौजूद हैं। उनका प्रयोग इन घृणित रक्त मिश्रित दवाओं से
अधिक लाभदायक हैं, फिर भी न जाने किस बहकावे में आकर लोग मद्य मांस मिश्रित इन घृणित दवाओं का सेवन करते हैं। संभव है इनसे किसी का शरीर सुधर जाए, पर आत्मा का पतन तो निश्चित रूप से होगा। मांसाहार शरीर को बढ़ाने का नहीं, गिराने का ही निमित्त बन सकता है, भले ही वह दवाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाए। प्राणियों के प्रति बरती जाने वाली हर व्यापक निर्दयता का अंत जितनी जल्दी हो सके उतना ही मनुष्य का गौरव कलंक रहित बन सकेगा। प्रश्न 1. क्या यह उचित है कि जिस तरह अविकसित जीव परस्पर दुर्व्यवहार करते हैं हमें भी करना चाहिए? 2. धर्म, अध्यात्म और दर्शन का प्रयोग और प्रयोजन क्या है? 3. घोड़े, गधे तथा अन्य सवारी में काम आने वाले तथा वजन ढोने वाले पशुओं से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? 4. निर्दयता निवारक धारा के अनुसार पुलिस को क्या अधिकार दिए गए हैं? 5. घायल अशक्त जानवरों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है? 6. क्या हमें पक्षियों को निर्दयतापूर्वक पिंजड़ों में बंद करना चाहिए? 7. क्या रेशम के कपड़े पहनना ठीक है? नहीं तो क्यों? 8. कस्तूरी, चंवर, मोती, बालों वाले बच्चों के कोट, मोजे, दस्ताने, टोपे आदि किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? 9. चमड़े की जगह हमें किन वस्तुओं को उपयोग में लाना चाहिए कि निरीह प्राणियों का संहार न हो? 10. क्या मांसाहार द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बना सकते हैं? पार्ट 76 समाप्त।